आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि जैसा कि आप जानते हैं, ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उसने कल एक महापंचायत, कल 3 तारीख को इतवार को सुबह 10 बजे बाहू प्लाजा जेडीए पार्क में एक महापंचायत बुलाई हुई है। उसमें लोगों को मदऊ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ आएँ और अपने ख़यालात रखें और अपने जो भी मसाइल हैं उनको सरकार के सामने रखें और जो उनकी मुश्किलात हैं उनको सरकार के सामने रखें और जो उनके हकूक़ के ख़िलाफ़ अगर कुछ किया जा रहा है वो भी सामने रखें। ख़ास कर एक बिल जो पार्लियामेंट में टेबल किया जा रहा है इस सेशन में, आइंदा सेशन में, वो बिल गैर आइनी, गैर कानूनी है और वो एक गैर कानूनी तौर पे बनाए गए कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया है और उससे पास किया जा रहा है। उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन हुई है जो डिज़र्व नहीं करते शेड्यूल ट्राइब, तो हम चाहते हैं कि उस बिल को ड्रॉप किया जाए और उसे पास ना किया जाए, क्योंकि उसके साथ जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा तबका गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी, उनके हकूक़ पर डाका होगा, वो उससे रद्द किया जाए, उसे पास ना किया जाए। इसको लेके एक महापंचायत हो रही है। जिस तरह से आज भाजपा के लीडर गुलाम नबी खटाना जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की गई और वहाँ भी मैसेज दिया गया कि जो गुजर बकरवाल हैं इस सब में ना पड़े, तो ये जो है उनको वर्गलाया जा रहा है। कोई भी जो कोर्ट में से कोई भी कटौती जो है वो नहीं होगी, किस तरह लिखता है? नहीं, वर्गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझते हैं और इतनी आसानी से वर्गलाया नहीं जा सकता। लोगों का, ये लोगों की एक मूवमेंट है। ये कल की जो महापंचायत है ये लोगों के ईमा पे की जा रही है, ना कि हमें कहा गया कि इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए। जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे हुकूमत तक, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस बिल में क्या यानी खामियां हैं, क्या कुछ है, तो वहाँ हम बताएंगे। तो इसलिए ये महापंचायत, गुमराह करने की कोई बात। इसी तरह ये लोग, कुछ लोग कहते हैं, और लीडर कौन होता है? लीडर वो है जो आवाम में है। कोई नॉमिनेशन से या कोई ओहदा देने से लीडर नहीं बन जाता है। लीडर वही होता है जो आवाम के अंदर होता है, वो लीडर होता है। और स्टेट्समैन वो होता है जो दूर की सोचता है कि क्या कम्युनिटी के हक़ में रहेगा, किस तरह से उसकी फलाह बहबूद हो सकती है। तो वो नौजवान आज का पढ़ा लिखा नौजवान है, इनमें लीडर्स भी हैं, इनमें स्टेट्समैन भी हैं, ये बेहतर जानते हैं, इन्हीं की ईमा पे सारा कुछ हो रहा है। और नौजवान, मेरा ख्याल है आज का नौजवान, ख़ासकर गुजर बकरवाल, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी से यहाँ नौजवान आए हुए हैं इसी बात को लेकर के कि हमारे हकूक़ पे कहीं डाका ना पड़ जाए, कहीं हमारे हकूक़ की पायमाली ना हो जाए, उसके हिफाजत के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। सर, बीजेपी लीडर वो फॉर्मर एमपी तारिक चौधरी जी ने भी एक बयान दिया। इन्होंने ये कहा कि इनको ये सब जब पार्लियामेंट बिल जो है पास होने वाला है उसी समय क्यों याद है, जिस टाइम ये कमीशन बैठा था उस समय इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं की? नहीं, ये आवाज़ तो हमारी शुरू से है, ये उनको गलतफहमी है। अगर उनको आज सुनाई दिया या उन्होंने आज देखा तो ये उनकी अपनी कम इल्मी है, वरना हम तो यौम अव्वल से ये कह रहे हैं कि ये गलत है। ये जब कमीशन बना तब भी हमने इसकी यानी निंदा की कि ये कमीशन, ये नहीं, इसमें शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रखा जाए जो बेहतर तरीके से गाइड कर सकता था। अगर तालिब साहब को ये मालूम नहीं है तो ये उनकी कम इल्मी है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जिस तरह से कल का जो है दिन रखा गया है महापंचायत का, और कल ही जो है एनसी की एक कन्वेंशन भी जो है होने जा रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, इस चीज़ को भी मैं एक कॉन्स्पिरेसी देखता हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात बीजेपी से अच्छे रहे हैं माजी में। वो उनके साथ उन्होंने सरकार भी शेयर की हुई है सेंटर में, मरकज़ में। तो ये भी एक मैं सोच रहा था कि कहीं ये भी एक कॉन्स्पिरेसी ना हो, लेकिन मुझे मालूम है कि लोग ज़्यादातर अपने हकूक़ से हकूक़ के लिए लोग आएंगे और मुझे उम्मीद है कि एक पॉलिटिकल जो कोई कॉन्फ्रेंस है उसको वो इग्नोर करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे हक़ की बात कहाँ होगी। लास्ट क्वेश्चन सर, एक तरफ कहा जा रहा है कि गुजर बकरवाल का हक जो है नहीं छीना जा रहा है, जी, इस पर क्या कहेंगे? कौन कहता है नहीं छीना जा रहा है? जनाब देखिए, हकूक़ की बात है। अब ये रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हो नहीं सकती, उन्हें कोई और नाम दे के कर दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब ही क्यों? देखिए, उससे एक शेड्यूल ट्राइब की जो सैंक्टिटी है वो ख़त्म हो जाती है।
एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक सैयद, एक राजा, ये कैसे शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं? ये तो बुनियादी जो उसके लवाजमात हैं वो ही पूरे नहीं कर सकते शेड्यूल ट्राइब बनने के, तो शेड्यूल ट्राइब ही क्यों? और फिर वो रिजर्वेशन, ऑलरेडी बहुत सी रिजर्वेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ले रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ गए हैं, उसमें ब्राह्मण भी है, सभी हैं, जबकि हम उनमें नहीं पड़ते। 10% में क्यों ये घुसाया जा रहा है? ये एक सोची समझी स्कीम है कि इन लोगों को, गुजर बकरवाल तबका को हमने कमज़ोर रखना है, दबा कुचला रखना है। ये एक साजिश है गुजर बकरवाल के खिलाफ।